आज हम बात करते हैं विद्यार्थी के कमरे की, जहां पढ़ाई होती है, जहां मन को एकाग्र करना है, जहां ज्ञान की ज्योति जलेगी। लेकिन अगर वहां गलत चीजें रखी होंगी तो मन भटकेगा, एकाग्रता टूटेगी, सफलता दूर भागेगी। महाराज जी कहते हैं कि कमरा साफ सुथरा हो, शुद्ध हो, क्योंकि वहां आत्मा की शांति है, वहां भगवान का वास है, राधा कृष्ण की लीला है। सबसे पहले भूलकर भी विद्यार्थी के कमरे में शीशा मत रखो, दर्पण मत लगाओ, क्योंकि शीशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, मन को विचलित करता है। पढ़ते समय बार बार ध्यान बढ़ता है, जैसे कोई छाया पीछे खड़ी हो। महाराज जी की वाणी में है कि टूटा हुआ शीशा तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, क्या कमरे में रखोगे? नकारात्मकता आएगी, बुद्धि भ्रमित होगी। अगला, जूठे बर्तन, खाने की प्लेट, दही, चीनी का बर्तन कभी मत रखो कमरे में, क्योंकि ये तामसिक है, इनसे दुर्गंध आती है, मन अशांत होता है, पढ़ाई में रुचि नहीं लगती, ध्यान भोजन की तरफ चला जाता है। महाराज जी कहते हैं कि जहां ज्ञान की बात हो वहां शुद्धता होनी चाहिए। जूठा बर्तन रखा तो नेगेटिविटी फैलती है, बच्चे का मन भटकता है। टीवी मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल, गेमिंग कंसोल, फिल्मी पोस्टर, हिंसक चित्र, युद्ध के फोटो, हिंसक जानवरों की तस्वीरें, ये सब मत लगाओ दीवार पर, क्योंकि ये मन को उत्तेजित करते हैं, क्रोध बढ़ाते हैं, एकाग्रता भंग करते हैं। पढ़ाई के समय दिमाग में वही घूमता रहता है। महाराज जी की कृपा से समझो कि जहां राधा नाम जपना है वहां शांत चित्र लगाओ, मां सरस्वती, गणेश जी, राधा कृष्ण की मूर्ति या फोटो रखो, लेकिन हिंसा वाली चीजें दूर रखो। रद्दी, पुरानी अखबार, मैगजीन, अनुपयोगी किताबें, फटी हुई कॉपियां, ये सब कमरे में मत जमा करो, क्योंकि ये अव्यवस्था लाते हैं। कमरे में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, बच्चे का ध्यान बढ़ता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। महाराज जी कहते हैं कि साफ सफाई रखो, अनावश्यक सामान हटाओ, क्योंकि जहां जगह भरी हो वहां भगवान की कृपा नहीं आती। टूटे हुए पेन, बंद घड़ी, टूटे खिलौने, पुरानी बैटरी वाली चीजें, ये सब मत रखो, क्योंकि ये समय की बर्बादी का प्रतीक है। बच्चे की प्रोग्रेस रुक जाती है, पढ़ाई में देरी होती है। कमरे में इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा मत रखो, जैसे लैपटॉप हमेशा ऑन, चार्जर इधर उधर, क्योंकि ये रेडिएशन फैलाते हैं। नींद प्रभावित होती है, दिमाग थक जाता है। महाराज जी की बात है कि शुद्ध हवा, शुद्ध प्रकाश हो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कम हो तो मन शांत रहता है। कैंची, सुई, चाकू जैसी तेज धार वाली चीजें मत रखो, क्योंकि ये नेगेटिविटी लाती हैं, झगड़े बढ़ाते हैं, मन अशांत होता है। एंटीक मूर्तियां, पुरानी टूटी हुई चीजें, ये भी मत रखो, क्योंकि इनमें पुरानी एनर्जी होती है जो बच्चे की बुद्धि पर असर डालती है। कमरे में काले, नीले, लाल गहरे रंग मत लगाओ दीवारों पर, हल्के पीले, हरे, सफेद, क्रीम रंग रखो, क्योंकि गहरे रंग मन को भारी करते हैं, पढ़ाई में उदासी आती है। महाराज जी कहते हैं कि रंग भी महत्वपूर्ण है, हल्का रंग मन को प्रसन्न रखता है। स्टडी टेबल पर ज्यादा सामान मत रखो, किताबें खुली मत छोड़ो, सब व्यवस्थित रखो, क्योंकि अव्यवस्था से मन भटकता है। दरवाजे की तरफ पीठ मत करो पढ़ते समय, पीठ के पीछे दीवार हो, इससे सुरक्षा मिलती है। शौचालय संलग्न मत रखो स्टडी रूम से, क्योंकि नेगेटिविटी आती है। वायव्य कोण में बुक शेल्फ मत रखो, ईशान कोण में रखो। पुरानी किताबें ज्यादा मत जमा करो, जो पढ़ी नहीं जाती उन्हें हटा दो। मोर पंख रख सकते हो, लेकिन हिंसक चित्र नहीं। पानी का गिलास रखो, लेकिन गंदा मत होने दो। कमरे में दुर्गंध मत आने दो। अगर अगरबत्ती जलाओ तो अच्छी खुशबू वाली। महाराज जी की कृपा से ये सब नियम अपनाओ। राधा नाम जपो, कमरा शुद्ध रखो, मन लगेगा पढ़ाई में, सफलता आएगी, क्योंकि जहां शुद्धता है वहां भगवान की कृपा है। हे विद्यार्थी, इन चीजों को हटा दो, श्रद्धा से करो। देखो चमत्कार कैसे होता है। राधे राधे, मन शांत हो, ज्ञान प्राप्त हो, जीवन सफल हो। ये नियम सदियों से चले आ रहे हैं। महाराज जी की वाणी से समझो, अपनाओ, और देखो कैसे पढ़ाई में टॉप करते हो, क्योंकि भगवान सब देखते हैं, शुद्ध मन वाले को ही कृपा करते हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य ये है कि कमरा सात्विक रखो, तामसिक चीजें दूर करो, तब पढ़ाई में रस आएगा।
मन एकाग्र होगा, सफलता मिलेगी। राधा राधे, जय श्री राधे।